इस वक्त मैं मौजूद हूँ MBA बड़ा शॉप पे बड़ा पा। और ये देखिए जी, ये MBA, ये उनकी डिग्री है, ये उनकी खूबसूरती है। ये देखिए जी, ये ऑर्डर तैयार हो गए और ये ऑर्डर बिल्कुल यूं जा रहा है। तो मुझे ये बताएं, वड़ा पाव इस नाम का मतलब क्या है? वड़ा पाव बेसिकली सर ये अंदर साहब इंडियन बर्गर है, इंडियन बर्गर कह लें। वड़ा होता है जो अंदर इसके आलू की जो टिक्की बनती है वो होती है, और पाव होता है जो बन। सर ये मेरा सिस्टम स्टार्ट हुआ था तकरीबन लाख सवा लाख रुपए में खर्चा आया था मेरा, रेंट मिला के एक ये फूड स्टॉल लेके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि मैंने फिर एक और लिया क्योंकि काम बढ़ रहा था, अल्लाह का शुक्र है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। शुरू में आपका हुआ इस तरह के लोगों ने रुकावटें डाली आपके काम में? लोगों ने बोला तो सही, एक आध कुछ लोगों ने बोला कि यार MBA किया, डिग्री किया, मास्टर्स में भी बैरियर यूनिवर्सिटी से, तो यार ये फूड का स्टॉल रोड पे और ये सब क्या है, नौकरी नहीं मिली। मेरे मोकिल ने मुझे बताया है कि आपकी जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें 3 की 15,000 तनख्वाह, 1 की 18,000 है। उसकी 18,000 क्यों है? उसमें ऐसी क्या चीज़ थी? वो ये चीज़ें वो थोड़ा सा कारीगर था, बाकी बेसिक थे एम्प्लॉयज़ थे। वो एक बंदा है वो ज़रा कारीगर है, उसको ज़रा थोड़ी सी टेक्निक पता है कि कब चीज़ बन गई है, कब निकालनी है। वो थोड़ा प्रोफेशनल है, तो उसके हिसाब से वो फिर मार्केट के हिसाब से उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है। आपके पेरेंट्स, अम्मी अब्बू, वो लोग इधर आए हैं आपकी शॉप के ऊपर? हाँ जी आए, अम्मी अब्बू दोनों आए। खुश थे अपने इतने प्यारे बच्चे को देख के? अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे, दोनों खुश थे। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा। और आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ, ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी स्टोरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F11 मरकज़ में। आपने एक नाम सुना होगा वड़ा पाव के नाम से। ये एक शॉप है और एक लड़का है जिसका नाम है उमर अयूब। इन्होंने MBA किया और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इसका ऑनर है उमर अयूब और मैं, हम दोनों ने इकट्ठे बैचलर की थी। इन्होंने फिर बाद में MBA किया, मैंने आगे मैस कम्युनिकेशन किया। इन्होंने अपना कारोबार खोला वड़ा पाव के नाम से और ये मौजूद हैं F11 में। और इन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है क्योंकि ये इन्होंने बाहर की इंडिया की एक डिश लेके आए, इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया उस डिश का। तो आए मैं आपसे इनकी मुलाकात भी करवाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इनकी ये शॉप कैसी। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ MBA बड़ा शॉप पे बड़ा पा। और ये देखिए जी, ये MBA, ये उनकी डिग्री है, ये उनकी खूबसूरती है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये मेरे दोस्त हैं और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये जो ये वाला बच्चा है, इनकी शक्ल आप देखें, ये है वो उमर अयूब। और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त भी मेहनत कर रहे हैं। इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, फिर भी ये अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। और इनसे कुछ बात भी करते हैं, बात करनी है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास टाइम होगा थोड़ा सा? सर ज़रूर सर। क्या कर रहे हैं इस वक्त? सर मैं एक ऑर्डर तैयार कर रहा हूँ। तैयार हो गए? हो गया सर, हो गया। या हम घर चले जाए? नहीं ऑर्डर तैयार हो गया सर। ये देखिए जी, ये ऑर्डर तैयार हो गए और ये ऑर्डर बिल्कुल यूं जा रहा है, यूं ये डिलीवर हो गया। और ये यूं माल आ भी रहा है, बकाया जा भी रहा है। बड़ी इधर रौनक लगी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं सब आएँ। बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। अभी इनसे बात भी करेंगे क्योंकि ये बहुत मसरूफ़ हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। और अभी ये हिसाब किताब कर रहे हैं ज़रा कैलकुलेटर में। मेरी आंखें इनकी तरफ हैं, कैलकुलेटर में हिसाब किताब चल रहा है। जितने बनेंगे उस अपना काट कूट के अब इन्होंने बकाया निकालना शुरू कर दिए। बकाये में कितनी ऊपर नीचे करते हैं इसका मुझे नहीं पता, वो भी अंकल से जाके बात करके पूछ लेते हैं कि जी ये पूरा बकाया देते हैं या थोड़ा देते हैं। और माल अलबत्ता इनके पास काफ़ी है क्योंकि माल ही माल में से निकलता जा रहा है। और अभी ये बिजी हैं जी, और अभी इनसे बैठ के मैं आपसे फुल इंटरव्यू आपको सुनाता हूँ। जी इस वक्त मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं जिन्होंने अभी बर्गर लिया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसा लगा आपको यहाँ आके ये बर्गर लेके? और बकाया बताएं, इन्होंने पूरा दिया आपको?
جی بالکل بتائیں میں نے پوچھا دیا. اور ٹیسٹ کا بتائیں, ٹیسٹ کا. یہ آپ نے ابھی پہلی بار لیا یا پہلے کبھی کھایا آپ نے؟ نہیں پہلے میں نے کھایا ہے اور اچھا ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور اسپیشلی جو ان کا ہے کہ ہی سیلف امپلائڈ, دیٹ از اے گریٹ تھنگ. اور ینگ پیپل کے لیے جو کہ انمپلائمنٹ ہم لوگوں کے پاس کافی ہے لوگوں میں, ہمارے ینگ میں, تو آئی تھنک ہی ہیز ٹیکن اے گڈ انیشیٹو اور آئی پرے فار ہم فار ہز سکسیس. اور یہ F11 میں موجود ہیں. F11 کے آپ کو ریٹس کا پتہ ہے, اس کے مطابق ان کے ریٹس ان کے ٹھیک ہیں؟ جی بالکل, میرا خیال ہے اس کے مطابق کہ جہاں پہ اب یہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ ان کا جو رینٹ ہوگا اور اس کے مطابق واٹ ہی از چارجنگ اٹس کوائٹ ریزنیبل. بہت شکریہ جی, انکل نے ان کی تعریف کر دی. اب میں ان سے اندر والا اصلی سچائی نکالنے آیا ہوں. آئیں جی ان سے بھی بات کرتے, بیٹھ کے کرتے, کیونکہ کھڑے ہو کے میرے سے انٹرویو نہیں ہوتا, بیٹھ کے کرتے ہیں. ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں عمر ایوب سے, MBA وڑا پاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمر ایوب صاحب آپ؟ ٹھیک ٹھاک رانجھا صاحب, آپ سنیں ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے یہ بتائیں وڑا پاؤ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ وڑا پاؤ بیسکلی سر یہ رانجھا صاحب انڈین برگر ہے, انڈین برگر کہہ لیں. وڑا ہوتا ہے جو اندر اس کے آلو کی جو ٹکی بنتی ہے وہ ہوتی ہے, اور پاؤ ہوتا ہے جو بن, یہ وڑا پاؤ اس کو کہتے ہیں. یہ انڈین اسٹریٹ فوڈ ہے بیسکلی. تو یہ اتنا یونیک نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ اس طرح کے یہ اسلام آباد پنڈی میں تو پہلی دفعہ ہے اور یہ ہے نہیں یہاں پہ. ہمارے یہاں پہ فوڈ بہت زیادہ ہو گئے, شاورما ہو گیا, بریانی ہو گئی, آپ یہ چائنیز فوڈ ہو گئی. یہ ایک انڈین فوڈ کا نا بڑا گیپ تھا اسلام آباد پنڈی میں. تو میں نے یہ بیسکلی نا میں سعودیہ ہوتا تو میں نے وہاں پہ یہ کھایا ایک آدھ دفعہ. تو میرے تو کچھ دوست بھی ہیں, انہوں نے پھر مجھے بتایا اور پھر میں نے ان کی ہیلپ سے پھر میں نے کہا چلے ایک نئی چیز لے کے ٹرائی کرتے ہیں اسلام آباد میں, کہ دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے یہاں پہ لوگوں کو. آپ نے یہ کتنے پیسوں سے یہ سسٹم شروع کیا تھا اور آج آپ کہاں پہ لے کے گئے؟ سر یہ میرا سسٹم اسٹارٹ ہوا تھا تقریباً 1,00,000-1.25 روپے میں خرچہ آیا تھا میرا, رینٹ ملا کے ایک یہ فوڈ سٹال لے کے. تو اب الحمدللہ اب یہ ہے کہ میں نے پھر ایک اور لیا کیونکہ کام بڑھ رہا تھا, اللہ کا شکر ہے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. اور اب آپ کے نیچے کتنے امپلائیز ہیں؟ میرے پاس ابھی 4 امپلائیز کام کر رہے ہیں, ایک ہی شفٹ لگتی ہے, 4 بندے کام کر رہے ہیں میرے پاس ابھی فی الحال. یہ جو وڑا پاؤ ڈش ہے یہ آپ کو خود تو نہیں آتی ہوگی, آپ نے کہیں نہ کہیں سے سیکھی ہوگی. کدھر سے سیکھی آپ نے؟ یہ کچھ انٹرنیٹ سے سیکھی ہے, کچھ جہاں سعودیہ میں کھایا تھا ان سے کچھ پوچھ تاچھ کی. پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ سب کچھ مل جاتا ہے, آپ اس پہ ریسرچ کریں. اور وہاں کچھ دوستوں تھے, ان سے فون کر کے میں رابطہ کرتا یار کیسے بنتی ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اس کام میں مجھے 2 سے 3 مہینے لگے صاحب, سیکھنے میں, بنانے میں, پھر سیٹ اپ کو کرنے میں, اس کی مارکیٹنگ کرنے میں 2 سے 3 مہینے میں اس پہ R&D لگی تھی. MBA کیا ہوا لڑکا جب اس طرح کی کبھی شاپ بنا لے تو ہر بندہ کہتے یار آپ شاپ بناؤ گے, شاپ بناؤ گے. شاپ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو شروع میں آپ کا ہوا اس طرح کے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی آپ کے کام میں؟ لوگوں نے بولا تو صحیح, ایک آدھ کچھ لوگوں نے بولا کہ یار MBA کیا, ڈگری کیا, ماسٹرز, وہ بھی بیریا یونیورسٹی سے, تو یار یہ فوڈ کا سٹال روڈ پہ اور یہ سب کیا ہے, نوکری نہیں ملی. میں نے کہا نوکری مل رہی تھی, یہ نہیں کہ نوکری نہیں ہے, نوکری ملتی ہے لیکن تھوڑی سیلری ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کیا ہمارے ملک کے حالات ہے. اور اتفاق جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو کرونا کی پہلی لہر آ گئی, تو وہ آئی تو پھر آپ کو پتہ ہے نوکریاں جو کر رہے تھے وہ بھی بیچارے چلے گئے اور جو اپلائی کر رہے تھے وہ بھی رک گئے. تو وہ کرونا کا ٹائم تھوڑا گزرا تو پھر میں نے کہا کہ کوئی نہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اپنا کام کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر والوں کی بات کی جائے, آپ کی امی کی بات کی جائے, ابو کی بات کی جائے یا بہن بھائیوں کی بات کی جائے, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا آپ نے گھر سے لڑ کے یہ سسٹم شروع کیا؟ نہیں, گھر والوں نے اور میرے دوستوں نے, جو میرے کلوز فرینڈ ہیں, امی ابو نے تو بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا بیٹا کر رہے ہو, کوئی نہیں, محنت کیا, حلال کی کمائی ہے, ڈگری کی ہے, نوکری مل جائے گی, وہ مسئلہ نہیں, لیکن اپنا کام اپنا ہوتا ہے, آپ نے وہ کیا آپ لازمی کریں. اور دوستوں نے بھی اس میں بڑی ہیلپ کی, جو میرے کلوز فرینڈس تھے. حالانکہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میں اکیلا تھا, تو بیچ آدھے میرے کچھ امپلائیز وہ چھوڑ کے چلے جاتے, تو پھر میرے دوستوں نے مجھے بھی ہیلپ کی کہ وہ یہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے برگر کاٹتے تھے, بناتے تھے, آرڈر لیتے تھے. احمد صغیر ہے, حارث افتخار ہے, طلحہ ہے, اور کیا نام ہے اس کا, مطیب ہے, ان سب نے میری بڑی ہیلپ کی کام میں نا, بڑے کلوز تھے میرے. تو
3-4 दिन तक वो घर से इधर मेरे पास ही काम करते हैं. घर से भी उनको बड़ा डांट पड़ी, कहाँ रह गए हो. फिर उन्होंने कहा अम्मी जी इस तरह दोस्त ने खोला तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं. तो दोस्तों और घर वालों का बहुत सपोर्ट था. आपको पता है फिर दूसरी तरफ बाहर के लोग भी होते हैं, वो फिर कहते हैं कि यार क्या काम कर रहा है. तो ये बस हर पॉजिटिव नेगेटिविटी हर तरफ होती है, वो कोई मसला नहीं. मेरे मोकिल ने मुझे बताया है कि आपकी जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें 3 की 15,000 तनख्वाह, 1 की 18,000 है. उसकी 18,000 क्यों है? उसमें ऐसी क्या चीज़ थी? वो चीज़ें वो थोड़ा सा कारीगर था, बाकी बेसिक थे एम्प्लॉयज़ थे. वो एक बंदा है वो ज़रा कारीगर है, उसको ज़रा थोड़ी सी टेक्निक पता है कि कब चीज़ बन गई है कब निकालनी है. वो थोड़ा प्रोफेशनल है तो उसके हिसाब से वो फिर मार्केट के हिसाब से उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है. तो आप कितना कमा लेते हैं महीने में? मुझे रांझा साहब अभी कोई 1 महीना 10-15 दिन हुए हैं, तो मैंने ऐसा जब उस हिसाब में गया ही नहीं कि मुझे कितना मुनाफा. बस अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी सैलरीज निकल रही है, इसका सेटअप चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रॉफिट पे आएंगे. अब ये है कि इनकी तनख्वाह निकल रही है वो बहुत है. जब आप बैचलर कर रहे थे हमारे साथ तो उस टाइम आप अपनी जितनी इनकम आपके फादर आपको देते थे आप उसका 30% गरीबों में बांटते थे. अब भी वही रवायत रखी हुई है या अब वो रवायत कम कर दी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू किया तब से ना सदका और ये गरीबों को पैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है. ये रुकती नहीं, हर रोज़ का मेरा जाता है. जो आ जाए मैं किसी को मना नहीं करता, जिसको जितना हो सके मेरी तौफीक होती है उस हिसाब से मैं दे देता हूँ. अगर कोई गरीब आपकी दुकान पे आ जाए उसके पास पैसे ना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उधार पे देते हैं या उसे पकड़ लेते हैं या उसे खाने के लिए दे देते हैं? नहीं रांझा साहब, जब भी इस तरह कोई आया ना मैंने उसको वैसे ही दे दिया. ये नहीं कि पैसे नहीं लिए. जितने चाहे बर्गर ले वो. जितने चाहे बर्गर. मेरे पास यहाँ पे 2-3 रेफ्यूजीज़ हैं सीरियन, वो लड़कियाँ हैं छोटी बच्चियाँ, वो आती है, वो पैसे देती है, मैं फिर भी नहीं लेता उनसे, ऐसे ही उनको दे देता हूँ. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आप जैसे इस दुनिया में. आज हम भी आ गए. हमें बताएं अब आप आज कौन सी डिश हमें खिलाएंगे? आपको हम खिलाएंगे सर, वड़ा पाव है मेरे पास 4 किस्म के, वही खिलाएंगे आपको. 4 किस्म के आपके? उन चारों में ऐसी क्या क्या सिस्टम है कि एक अलग रेट है, दूसरे एक यानी कि एक 150 का, एक 250 का, एक 350 का और एक है स्पेशल. मैं आपको बताता चलूँ, एक स्पेशल है उसका नाम है MBA स्पेशल. वो 400 का क्यों? 300 का. 100 वैसे ज़्यादा लिखा होता, पर चलें ये कह रहे हैं तो मान लेते 300 का. उसमें ऐसी क्या खासियत? उसमें ये है कि एक तो उसमें आलू है, चिकन है, चीज़ है, उसके बाद उसमें डलती है लेटस डलता है, टमाटो डलता है और एलोपिनो डलती है, तो उस हिसाब से उसका रेट ज़्यादा. और वो लोग ले रहे हैं? ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो चलता है सर. अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? मैं 5 साल बाद ये कि आप एक्टर बनना चाह रहे थे. जहाँ तक मेरे साथ पढ़ते थे तो आप एक्टर बनना चाहते थे. फिर एक्टर से आपने BCom किया, BCom के बाद आपने MBA किया, MBA के बाद अब आप यहाँ आ गए. इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये जो मेरा वड़ा पाव खोला है इसी को मैं आगे एज अ रेस्टोरेंट या कैफ़े की शेप दूंगा. एक इंडियन रेस्टोरेंट जो होता है ना आपका, बेसिकली सिर्फ इंडियन खाना मिलेगा. इसको मैं इन फ्यूचर वो देखता हूँ अगले 5 साल में एक्सपेंड करके पूरे पाकिस्तान में कोशिश होगी इसको बनाया जाए. आपने इंडियन नाम लिया इंडिया का, और इंडिया को कल हमने हराया है. इंडिया की डिशें आपने रखी और अब आप कह रहे हैं कि मैं इंडिया की ही डिशेज हम. इतना क्यों प्यार है आपको इंडिया से? प्यार तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो फिर तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा. पाकिस्तानी कोई डिश आपको पसंद नहीं, आपको भारत की डिशेस पसंद है? पाकिस्तानी डिशें पहले ही बहुत ज़्यादा है. बट कढ़ाई हो गई, आपकी बिरयानी हो गई, तो काफ़ी चीज़ें हैं. तो ये चीज़ नहीं है. हम इंडियन ड्रामे देखते हैं, इंडियन मूवी चल रही है. आप देखते होंगे, हमें तो नहीं पता. आप भी देखते हैं. इधर सिनेमा में इंडियन मूवीज़ ही चलती है. अभी आगे बंद हुई है लेकिन चलती ही है. डिज़ाइनर के जो कपड़े हैं वो भी इंडियन बनते हैं सबसे. तो इंडियन खाना क्यों नहीं? इंडियन खाना भी होना चाहिए ना फिर. तो बस इंशाल्लाह इसको इंडियन खाना बनाएंगे, दबा के बनाएंगे. क्योंकि इंडिया में भी तो मुसलमान है ना, ये नहीं कि सारे हिंदू हैं. यानी कि अगर ये 1 साल में अभी हम इंडिया के खाएंगे, दूसरे साल में आप हो सकता है चाइनीज़ लें, तीसरे में जापानी. जितने मुल्क हैं हर साल आप उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहेंगे. मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी तो अब आपने बताना है. नहीं फिलहाल तो इंडियन ही रखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि कोई और किसी चीज़ का गैप है, कोई चाइनीज़ सूप इस तरह की कोई चीज़ें जो यहाँ पे नहीं है, या मैक्सिकन खाना नहीं है अभी यहाँ पे, और टर्की का जो खाना है वो भी पूरी तरह से नहीं आया. तो हो सकता है उस पर काम किया जा सकता है इन फ्यूचर. आपके पेरेंट्स अम्मी अब्बू वो लोग इधर आए हैं आपकी शॉप के ऊपर? हाँ जी आए, अम्मी अब्बू दोनों आए. खुश थे अपने इतने प्यारे बच्चे को देख के? अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे, दोनों खुश थे. आपने जब MBA किया था आगे ट्राई नहीं की जॉब की? क्योंकि MBA किए हुए लड़कों को तो 30-40 हज़ार के आराम से जॉब मिल जाती. नहीं रांझा साहब, ये आपकी गलत फैमिली है. 30-40 तो नहीं मिलती इनिशियल. गलत फहमी है या गलत फैमिली है? गलत फैमिली है.
तो कह लें कि मिलती है 25-30 की, वो भी थोड़ा सा ज़ोर लगाओ, इंटर्नशिप के लिए सिफारिश डालो, मिल जाती है। लेकिन मैंने शुरू में किया आउट जॉब्स, कॉल सेंटर में मार्केटिंग की जॉब की है, डोर टू डोर सेल की हैं चीज़ें। तो जो मेरी डिग्री थी उससे रिलेटेड जॉब मुझे बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, और उसकी सैलरी 25-30, और इसमें पता है इस दौर में पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि उसमें गुजारा नहीं होता। तो मैंने कहा यार जो उसके लिए 1-2 साल काम करना है, क्यों ना अपने काम को बना के उस पर 1-2 साल लगाया जाए, तो इंशाल्लाह वो काम बड़ा हो सकता है। ये जो आपकी शॉप है, इसके ऊपर जो चीज़ें आप बनाते हैं वो यहीं पे लोग खाते हैं। डिलीवर करने के लिए आपने अपने लिए कोई स्पेशल रखी हुई है होम डिलीवरी? नहीं, अभी तक डिलीवरी स्टार्ट नहीं की हमने, बट इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। और कुछ यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सर्विस है, फूड पांडा होगी या दूसरी होगी, उस पे आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह डिलीवरी का काम स्टार्ट हो जाएगा। आपका ताल्लुक मेरा मोक्किल बता रहा है कि शायद सरगोदा से है। जी सर, सरगोदा बलवाल से। जी, सरगोदा बलवाल से। तो इसका दूसरा सिस्टम आप सरगोदा में क्यों नहीं लगाते, अपने आबाई गांव में जिधर के आप हैं? लगाएंगे इंशाल्लाह, पहले जहाँ पे बैठे हैं इस जगह को कवर कर लें एक दफ़ा, हाथ अपनी गिरफ्त बिठा लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम सरगोदा जाएंगे ज़रूर, क्यों नहीं जाएंगे। अक्सर यूँ होता है जो बड़े बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट होते हैं उनके ऊपर रिसेप्शन के ऊपर खूबसूरत सी लड़कियाँ होती हैं, अस्सलाम वालेकुम कहती हैं, फिर आप अंदर जाते हैं, फिर और मिलती हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो आपकी भी वही ख्वाब है? नहीं, मेरे वो ख्वाब नहीं है, मेरा जैसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ठीक है। मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मैं लड़कियां रखूँ रिसेप्शन पे अट्रैक्ट करूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ठीक है सर, मैं हूँ, मेरा फेस काफ़ी है। नहीं, ये जो आपका ये वाला सिस्टम है इसके ऊपर रिसेप्शन मुझे चारों तरफ से नहीं नज़र आया। किसी तरफ रिसेप्शन है? स्ट्रीट फूड जो होता है ना बेसिकली, ये वड़ा पाव, इस पर अब रिसेप्शन तो होता नहीं, जो बना रहा होता है मेन, जो आगे हेड होता है या ओनर होता है, या कोई जो ड्रेसिंग वगैरह कर रहा था वही डील कर लेता है, कैश ले लेता है, कैश दे देता है। एज अ रिसेप्शन इसके ऊपर अभी तक नहीं है। आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। बीवी बच्चे हैं आपके? बीवी बच्चे नहीं, मेरी अम्मी अबू बहन भाई उन फैमिली के साथ रहते हैं। शादी आपने नहीं की? शादी नहीं की, शादी नहीं। क्यों नहीं की? क्यों? आगे बताएं ना कि जी मैंने MBA किया हुआ है, मैं वड़ा पाव चला रहा हूँ, तो रिश्ता दें। रिश्ते में क्यों लेट हो रही है, खुल के बताएं ना। रिश्ते में क्या ले, वो जब होना होगा राजा साहब हो जाएगा, और अभी कारोबार में लगे हैं, काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे, फिर रिश्ते खुद ही आ जाएंगे, वो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि कोई आया हो, उसने यहाँ के बर्गर खाया हो, उसे इतना पसंद आया हो कि वो कहे वाह सुभान अल्लाह, जिसके हाथ में इतना जायका, वो खुद कितना अच्छा होगा, किसी ने दिल फेंका आप पे? नहीं, जायका तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पसंद आया, सब ने जो खाया वो। मैंने दिल की बात की थी। दिल नहीं सर, ऐसा नहीं, कारोबार कर रहे हैं, अब इस तरफ ध्यान ही नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, और ये खुद ही टाइम के साथ जब नसीब में होगा तो खुद ब खुद कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा, कर लेंगे। अम्मी देख रही होंगी कहीं ना कहीं। पूछते हैं अम्मी से जाके रोज़ाना कि अम्मी आज इतनी सेल कर रहे हैं, कुछ तो करे मेरा। नहीं, मैं नहीं पूछता, अम्मी पूछती रहती है, देख ले कोई, कर ले कोई, ये आया रिश्ता, वो आया। मैंने कहा अभी रुक जाए ज़रा, मैं ज़रा काम सेट कर लूँ एक दफ़ा, फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे शादी, वो कोई मसला नहीं। शादी के बाद भी फिर शॉप पे आएंगे? ज़रूर, जो काम जिस चल रहा है उस पर तो लाजमी आना है। टाइमिंग क्या बताएं कि रोज़ाना कितने बजे आते हैं, कितने बजे ऑफ करते हैं, और बीच में किसी दिन छुट्टी है या नहीं? नहीं सर, अपने काम में कोई छुट्टी नहीं है, पूरा हफ्ता काम होता है, और मैं आता हूँ 3 बजे, 3 से रात 12 बजे तक चलता है। और 12 बजे तक आपके पास हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में ज़रा मसला होता क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कितना रखना कितना। अब यह है कि मेरे पास पूरा स्टॉक होता है, 3 बजे से 12 बजे तक जो भी आ जाए सबको हर चीज़ अवेलेबल होती है। अगर इस जगह की बात की जाए तो आपके साथ बहुत जगह है जिधर लोग बैठते हैं, इस जगह का कोई रेंट है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं सर, रेंट है इस जगह का, मैं रेंट पे करता हूँ इसका 30,000 रुपया, 25-30 हज़ार बिल के हिसाब से, कभी 25 हो जाता है, कभी 30,000 रेंट पे करना होता है आपको। और अभी तक कोई आपको देख के किसी दोस्त ने इस तरह का काम शुरू किया? नहीं, अभी तक किसी दोस्त ने ऐसा काम नहीं किया शुरू, बट मैं कहूँगा कोई करना चाहे तो लाजमी करे, तो अच्छा सेटअप कर ले, बड़ा कर ले, छोटा कर ले, लेकिन करे लाजमी। ये जो खूबसूरती इतनी आपके चेहरे पे है, इसका राज बताएं आप मुझे जाते जाते, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने आपके हाथ का वड़ा पाव खाना है, और वो भी MBA वाला जो सबसे महंगा है, और याद रखें मैंने पैसे भी नहीं देने। कोई मसला नहीं, जब आप हमारे अपने बंदे, कोई मसला नहीं। आप उधर कहीं वो उस ज़कात फंड में तो नहीं मुझे डाल रहे? नहीं, आपसे क्यों पैसे लेने सर, आप अपने हमारे क्लास फेलो थे, आप आए रांझा शो करने, हमें टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी फिर खिलाएंगे आपको। कब? अभी इंटरव्यू के बाद खाते हैं सर। तो फिर इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, A1 TV के तवज्जुह से पूरी कौम को पैगाम दे दे।
पैगाम रांझा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। रांझा साहब आए, हमारा शो किया, उन्होंने हमारे साथ शो किया, टाइम निकाला, बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था इनका। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा एक भाई जो है वो एक मीडिया में है। और मैं यही पैगाम देना चाहूँगा नौजवानों को कि अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम बिज़नेस कर ले, थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो, कोई मसला नहीं, छोटा काम कर सकते, छोटा करे, बड़ा करना है बड़ा करे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं जी घबराना नहीं है, तो कोशिश करें, इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ज़रूर साथ देगा। और कोशिश करें कि अर्निंग जो है ना आपकी वो एक हलाल तरीके से हो, आप झूठ ना बोले, उसमें बेईमानी ना करें। आप जब अपनी मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह खुद ही आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे ले आएगा कि आप फिर कहेंगे यार सीधे तरीके से चले तो काम होगा, उल्टे तरीके से आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया रांझा साहब का कि आप आए, हमारा इंटरव्यू किया आपने, और बस यही कहना चाहूँगा मैं। जो वड़ा पाव MBA वाला है उसके अंदर मैं चीज़ें भूल गया था, आप चीज़ें क्या क्या डालते हैं? MBA जो हमारा स्पेशल वाला है ना, उसमें तो आलू, चीज़, चिकन, उसके साथ लेटस, टोमेटो, एलोपिनो और रेड पाउडर जो बेसिकली इसकी चटनी होती है उसके साथ सर्व किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। इन्होंने जी ये जो एलोपिनो, टीनो, टमाटर और इस तरह की चीज़ें बोली हैं, मैं एक एक वीडियो में से निकाल के अंदर से चेक करूँगा कि क्या मौजूद है या नहीं है। और इधर जितने लोगों से मैंने बात की है सब ने ये कहा है कि इनका बहुत अच्छा टेस्ट है। और ये क्योंकि मेरा क्लास फेलो भी है और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि जॉब से इंसान आगे नहीं जाता, इंसान हमेशा कारोबार से आगे जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।